आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं सुबह 4 बजे नहीं उठी पढ़ने के लिए, तो आज मेरी नींद सुबह 5 बजे खुली। और जब मैं उठी तो देखी बाबू को हल्का सा सर्दी है, तो गर्म पानी से मैं इसका आँख पोंछ दी और अब ये थोड़ा एक्टिव लग रहा है, खेल रहा है। लेकिन बाबू के साथ मेरा टाइम कैसे बीत जाता है मुझे भी नहीं पता चलता है। 5 से साढ़े 7 बज गया और फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठी। आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता रहता है। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने छोटे से बच्चे को छोड़ करके पढ़ाई करना, क्योंकि बीच बीच में बाबू रोने लगता है, बेड पे नहीं रहता है। और मेरा बाबू खास करके पूरे दिन में 1 से 2 घंटा भी बेड पे नहीं रहता है, 5-10 मिनट रहता है, उसके बाद रोने लगता है, गोदी में उसके घूमना रहता है। और उसमें उसकी भी क्या गलती है, क्योंकि बच्चे तो सोचते ही रहते हैं मुझे कोई घुमाए, क्योंकि अभी वो धीरे धीरे अब समझने लगा है, सबको पहचानने लगा है, देखने लगा है। लेकिन जब बहुत छोटा रहता है तब तो बच्चे बहुत सोता है, लेकिन इसका 5 मंथ चल रहा है, तो अब ये ना सोचता है मुझे पूरे दिन घूमना है। तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। आप लोग को वीडियो में ये चीज़ आसान लगता होगा, और मेरी बहुत सारी सिस्टर कमेंट भी करती है कि आप इतने छोटे के बच्चे के साथ इतना पढ़ाई कैसे कर लेती है, हम तो नहीं कर पाते हैं। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम अपनी सभी सिस्टर को यही कहना चाहेंगे कि हम अपने परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं। जो सिचुएशन हमारे पास है उसी में मैनेज करके हमको स्टडी करना है। तो उसी में आप देखिए कि हम कैसे अपने पढ़ाई के लिए समय निकालें। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबू के पास मम्मी थी तो मैं जल्दी से आ गई ऊपर पढ़ाई करने के लिए। और बाबू के अलावा जो भी मेरा टाइम होता है, मैं सोचती हूँ कि कहीं मैं वेस्ट नहीं करूँ एक्स्ट्रा चीज़ों में, सिर्फ पढ़ाई के लिए अभी दूँ। क्योंकि सिर्फ 1 महीना की बात है, अब बहुत कम समय है, 1 महीना भी नहीं बचा है, अब बहुत ही कम टाइम है। तो अभी पूरा मेरा जो समय है वो मैं स्टडी में ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि अब डेट नहीं चेंज होगा। जो हमारा 24 अगस्त से एग्ज़ाम का डेट है, तो 24 अगस्त से ही एग्ज़ाम होगा। और जब मैं एग्ज़ाम के डेट के बारे में सोचती हूँ तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगता है। वैसे तो बहुत सारा सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिवीजन अभी भी बाकी है, क्योंकि सिर्फ कंप्लीट करने से एग्ज़ाम नहीं हम पास हो सकते हैं। हमको जितना चीज़ हमारे दिमाग में रहेगा, जितना चीज़ हमको याद रहेगा, उतना ही क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम चलिए मान लीजिए सारा टॉपिक जितना भी क्लास लेक्चर दिया है सब देख लिए, लेकिन हमको उसका 50% भी नहीं याद है, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो पढ़े हैं तो हमको याद कितना है। तो जो जो टॉपिक मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है थ्योरी का, और जैसे कि बायोलॉजी में 2 ही लेक्चर बाकी है, उसके अलावा 3 लेक्चर मेरा पॉलिटी में बाकी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी 1 से 2 लेक्चर बाकी है। तो सबको मैं सोच रही हूँ आज कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग से रिवीजन भी नहीं की हूँ, और आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करूँगी। आज मेरा जो भी इधर का थ्योरी है, आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और इंडियन ज्योग्राफी पहले से कंप्लीट है। साथ ही साथ आज मेरा बायोलॉजी का भी कंप्लीट हो जाएगा, और पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाता है, तो सिर्फ रिवीजन करना बाकी रहेगा। और जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स का भी क्लास करती नहीं हूँ, हिंदी का क्लास करना है। और आप लोगों को पता होगा कि ईवीएस का भी अब द ऑफिसर एकेडमी पे स्टार्ट हो गया है, तो साथ ही साथ ईवीएस का भी क्लास करते जाना है। लेकिन मैं अभी मैथ का प्रैक्टिस कर रही हूँ, और डेली मैं सोची हूँ कि मॉर्निंग में मैथ का ही प्रैक्टिस करना है, मैथ और रीजनिंग का। ज़्यादा समय मैं मैथ पे दे रही हूँ और कम समय रीजनिंग पे दे रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन मेरा ज़्यादातर सही होता है। और मैथ का क्या होता है ना, मैथ में बहुत टाइम लगता है, और कम समय की वजह से इतना घबराहट सी होने लगती है कि आता हुआ क्वेश्चन भी तभी समझ में नहीं आते रहता कि किस टाइप का है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, और जल्दी से बनते नहीं रहता है। और एग्ज़ाम में तो ये होता ही है। जब घर पे ऐसा होता है तो सोचिए एग्जाम में तो और घबराहट सी होती रहती है, टेंशन होती है, तो वहाँ कैसे होगा। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि मैथ का प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करना है। मॉर्निंग में अब डेली सबसे पहले मैं मैथ का ही प्रैक्टिस करूँगी। और आज भी जो टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है, उसको मैं यूट्यूब से सर्च करके उस टॉपिक सबको अच्छे से मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आज मैथ का कर रही हूँ। 3 से 4 घंटा समय अब मैं डेली का मैथ पे ही देने वाली हूँ। तो कुछ सब्जेक्ट जैसे कि मैं बताई आपको कि मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा, तो आज देखिए कब तक, शाम तक मैं सोची हूँ कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कल से मैं ओनली रिवीजन करूँगी। और कल मेरे चैनल पे वीडियो भी नहीं आया था, क्योंकि मेरी तबीयत हल्की सी परसों ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं बहुत ही कम पढ़ाई की थी, मतलब नहीं के बराबर पढ़ाई की थी, तो अच्छा फील नहीं हो रहा था, जिस वजह से आज मैं सुबह में उठ भी नहीं पाई। और लेकिन जब से सुबह से मैं जब से उठी हूँ तब से अब सोची हूँ कि नहीं, सब कुछ भूल के अब सीरियस होकर के पढ़ाई करना है। जो नहीं पढ़ी उस बातों को सोच के क्या होता है ना कि हम क्यों नहीं पढ़े, कल क्यों नहीं, ये सोचते सोचते हम आज का टाइम भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ को नहीं सोच करके आज के टाइम को अपनी स्टडी में यूज करना है। मुझे मैथ मेरा कंप्लीट हुआ है, और फिर मैं चली गई थी खाना खाने के लिए, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ
जो मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लास बाकी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ में इकोनॉमिक्स तो नहीं कर रही हूँ, पॉलिटी का क्लास मुझे करना है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो क्या है कि पॉलिटी और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और मेरा बायोलॉजी भी 3-4 दिन में इस वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे जितना भी थ्योरी का क्लास है उसको मुझे इस मंथ के लास्ट तक 30 जुलाई तक कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और रिवीजन, उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके अलावा तो बहुत कम समय बाकी रहेगा। और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मेरा भोलू को देखिए, देखो बोलो, फ्रेंड लोग तुम्हें देख रहे हैं। क्या बोलू क्लास? हाँ, ये बोलू भी कर रहा है क्लास। ये सब हम समझ रहे हैं तुम्हारा उठाने के लिए। अभी धूप में कहाँ घूमना है, बाहर धूप है बहुत ज्यादा। हाँ धूप है बाबू, धूप में नहीं घूमना है। इसको ना घूमने जाना है इसीलिए इतना बोला है, लेकिन इसको मैं लेके अभी कहाँ जाऊँ धूप में। अभी ये खेल रहा है, तब तक मैं अपना क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। अब बीच बीच में जब ये भी क्लास में देखती रहती हूँ, सर को ये भी देखते हैं ना, तो इसे भी देखने में क्लास बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इसका मन रहे तो ही, नहीं तो कभी कभी ये घूमने के लिए बहुत परेशान कर देता है। ऐसे ही करते करते बीच में रोने ही लगता है, तो उस टाइम तो घुमाना ही पड़ता है इसको। तो यहाँ देखिए, पॉलिटी के लिए 18 लेक्चर में पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि अभी मैं 15 लेक्चर देख रही हूँ। इसके अलावा 3 लेक्चर और बाकी है, उसे मुझे आज ही कंप्लीट करना है। और बाबू के साथ ही मैं देख रही हूँ, क्योंकि मम्मी आज थोड़ा घर के कामों में बिजी थी, जिस वजह से बाबू को मुझे ही रखना था। बीच बीच में बाबू तो परेशान करता है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा भी देती हूँ बाहर जा कर के। और ऐसे करके मैं अपने तीनों लेक्चर पॉलिटी का मैं आज कंप्लीट की, और साथ ही मैं ज्योग्राफी का भी 2 लेक्चर कंप्लीट की हूँ। और ईवीएस अभी स्टार्ट ही हुआ है, जिसमें कि 2 क्लास हुआ है, जिसका एक क्लास आज मैं देखी हूँ, एक क्लास मेरा छूट गया है, उसको मैं कल कंप्लीट करूँगी। और मेरा पॉलिटी और बायोलॉजी कंप्लीट हुआ है, और ज्योग्राफी में 2 लेक्चर मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में बाकी था, जिसे आज मैं बहुत ही स्पीड करके 1.5 पे करके मैं उसको देखी हूँ, क्योंकि ईजी था, भूकंप के बारे में लास्ट था, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन मुझे लगा कि अब ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी तो मैं पहले ही कर चुकी थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आज कंप्लीट हुआ है। साथ ही आज मैं देखी कि सर बिहार ज्योग्राफी का भी रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिया है, अब तो उससे भी कंप्लीट करना है, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे कंप्लीट करूँ। तो आज मेरा पूरा दिन चला गया है थ्योरी को ही कंप्लीट करने में। आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं की, और मेरा ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ओनली कंप्लीट है, एंशियंट और मेडिवल बाकी ही है। साथ ही साथ बायोलॉजी का लेक्चर अभी कंप्लीट हो गया है, और पॉलिटी का कंप्लीट हुआ है। तो इतना मुझे आज कंप्लीट है मेरा, लेकिन अभी इन सब का रिवीजन बाकी है, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ है लेकिन याद उसका कुछ भी नहीं है मुझे, तो अब सबको रिवीजन करना पड़ेगा। तो यही था मेरा आज का स्टडी ब्लॉग। आप लोग कैसे तैयारी करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।